धर्म स्नेही बंधुओं, अध्यात्म जगत के एक ऐतिहासिक पुरुष पंडित प्रवर आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में कहा है, अनादि विद्या दोषोत्थ चतुः संज्ञ ज्वरा त्वरः सस्वस्वज्ञान विमुखा सागरो विश्वोन्मुखा। अनादिकाल से अविद्या रूपी दोष के उत्पन्न होने के कारण चार संज्ञा रूपी ज्वर से पीड़ित शाश्वत आत्मज्ञान से विमुख सागर विषयों के उन्मुख है। और जो विषयों की उन्मुख होता है उसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय माना जाता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में यह संसारी प्राणी अपने जीवन विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत ही अग्रसर होने में तकलीफ महसूस करता है। चारित्र मोह कर्म की उदय से यह प्राणी मन की शुद्धि देने वाले चारित्र को भाव की शुद्धिता से अंगीकार करने के लिए क्षण मात्र भी समर्थ नहीं होता। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आगे बढ़ना कठिन काम हो जाता है। कठिन का तात्पर्य यह है कि वह अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाए। चारित्र मोहिनी कर्म बीच में आकर के ऐसा खड़ा हो गया जिसके कारण उसके विचारों की शुद्धि बहुत ही कठिन विषय हो गया। आज हम प्रकृति के प्रांगण में झांक करके देखते हैं कि चारित्र मोह कर्म के कारण इस व्यक्ति को न सन्यासी के प्रति श्रद्धा जागृत होता है, न सन्यास कोई चीज़ समझ में आती है। ऐसा अज्ञानी प्राणी आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं, अण्णान मोहिद मदी मज्जमिणो भणति पुग्गलो दौवो बद्धमबद्धम चतः जीवो बहुहावो संजुत्तो। जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित हो रही है, ऐसा पुरुष कहता है कि यह शरीर आदि बद्ध तथा धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है और यह जीव अनेक भावों से संयुक्त है। जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित हो रही है वह पुरुष कहता है कि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है, लेकिन ये अज्ञान भाव के कारण से कहता है। संसार में तीन प्रकार की बुद्धियां हैं, एक कर्तृत्व, दूसरी भोक्तृत्व, तीसरी स्वामित्व, और तीनों ही संसार के कारण हैं। दूर दूर तक आप दृष्टि पसार कर देखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि कोई कहता ही इस चीज़ का मैंने निर्माण किया है, मैंने इसका निर्माण किया है, मैंने इस वस्तु का निर्माण किया है, और वह संसारी प्राणी इस बात के लिए चैलेंज करता है, इस चीज़ का सृजनहारा मैं हूँ, करता मैं हूँ, जबकि करने वाला कोई भी नहीं है। फिर जब किसी चीज़ का सृजन करते हैं तो आप कहते नहीं, इसका भोक्तृ मैं ही हूँ, इस भवन के अंदर मैं ही रहूँगा, इस पदार्थ का इस्तेमाल मैं ही करूँगा, ये परिवार के मेंबर मेरे द्वारा उत्पादित है, सृजन हुआ इसलिए मेरी ही संतान है। और जो आत्मा से बहुत दूर हैं, पर हैं, अन्य हैं, भिन्न हैं, उन सब के लिए आप कहते ये मेरा है।
तो कर्तापन बुद्धि मिथ्यात्व कहलाती है। उसी प्रकार कहता वस्तु का भोग मैं ही करूँगा क्योंकि मैंने इसका उत्पादन किया है। फिर तीसरी आती है स्वामित्व, मालकियत। दूसरा मालिक कैसे हो सकता है? मैंने सृजन किया है, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसमें रहता हूँ और यह मेरी ही है, इसका दूसरा कोई स्वामी नहीं हो सकता है। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से कहते हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, ये तीनों बुद्धियाँ संसार का कारण है। आज आदमी शूद्र की भांति पैदा होता है और मर जाता है। विशेषता तब है जब वह स्वयं से परिचय प्राप्त कर ले। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। जो एकम जानदी सो सब्बम जानदी। संसार में है क्या? कुछ भी नहीं। अपने आप से मुलाकात करना ही सबसे कठिन काम है। एथेंस नगर की गलियों में एक दार्शनिक घूमता हुआ चिल्लाता था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। रात 2 बजे, रात 4 बजे, दिन के समय सड़कों पर घूमता, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। जिस रोज उसने अपने आप को जान लिया, उसने बोलना ही बंद कर दिया। हमारे आचार्य कहते जो एकम जानदी वो सब्बम जानदी। जो एक को जान जाएगा अर्थात अपने आप की आत्मा को जान जाएगा, वो सबको जान जाएगा। आज तक हम अपने आप को जान नहीं पाए हैं। कारण कसायों के कारण। आत्मा के अंदर शांति की नदी बहती है तो क्रोध की नाली भी बहती है। बहती जिसमें कसाय नाली, शांति सुधा भी झरती है। भव पीड़ा भी वहीं प्यार कर, मुक्ति रमा मन हरती है। तीन लोक भी आलोकित है, अतिशय चिन्मय लीला है। अद्भुत से अद्भुततम महिमा, आत्म की जय शीला है। आचार्य अमृत चंद जी का ये चिंतन कहता है कि असंख्यात लोक प्रमाण कसाएं भीतर हैं तो वहीं पर शांति का स्रोत भी बह रहा है। जिन्होंने शांति के स्रोत को समझने के लिए समता का प्याला पिया है, वही व्यक्ति अपने स्वभाव से वाकिफ हो सकता है। धर्म स्नेह बंधुओं, अमृत और विष दोनों ही एक साथ होते हैं। जैसे जल का नाम अमृत भी है तो जल का नाम विष भी है। मात्रा से अधिक पानी पीने पर मौत हो सकती है और मात्रा के भीतर पानी का सेवन करने पर जिंदगी बढ़ जाती है। बढ़ने का तात्पर्य इतना कि असमय मृत्यु नहीं हो सकेगी, 10 प्राणों को चोट नहीं लगेगी। हमें मर्यादाओं के भीतर रहने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति मर्यादाओं के भीतर रहना सीख जाता है, उसका दिमाग और दिल स्वस्थ हो जाता है। यही सबसे बड़ी खूबी इस आत्मा की है। अद्भुत से अद्भुततम महिमा आत्म की जय शीला है। ऐसी आत्मा के वैभव को हम उपलब्ध होना चाहते हैं, लेकिन मार्ग में जो पड़े हुए स्पीड ब्रेकर हैं, उनको जब तक समझ के हम आउट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, तो जीवन का विकास प्रकाश में परिवर्तित नहीं हो सकता है। गीता में नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को पतनोन्मुख बनाने वाले 3 ही मार्ग हैं, कामातुरता, क्रोध और मोह। कामी आदमी कभी आत्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता है।
क्रोधी आदमी कभी आत्मा का स्वाद नहीं ले सकता है, और मोही आदमी की आंख पर तो निरंतर पर्दा पड़ा ही रह सकता है। कामी, क्रोधी, मोही, तीनों बुराइयां जिस व्यक्ति के अंदर हों, वो कभी न ज्ञान योगी बन सकता है और न ही आत्मा का भोगी बन सकता है। क्रोध और कामातुरता व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। ये मूर्ख आदमी के लक्षण है, अज्ञानी के लक्षण है। अपनी आत्मा के असली स्वरूप को अपने भीतर देखकर मैं कौन हूं, आत्मा के असली स्वरूप को देखने की कोशिश अविराम होनी चाहिए। मैं कौन हूं? मैं दर्शन ज्ञानमयी आत्मा हूं, अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अवक्तव्य हूं, व्यक्त नहीं की जा सकती आत्मा को। और शरीर आदि जो 9 कर्म हैं, आंखों के माध्यम से दूर दूर तक दिखलाई देते हैं, उनको अपनी आत्मा से बाहर देखकर भेद विज्ञान होना चाहिए। जीव कौन है और पुद्गल कौन है, आत्मा क्या है और पुद्गल क्या है, इसका जिस क्षण पूरी तरह भेद विज्ञान हो जाता है, तो भेद विज्ञान होने के बाद फिर अभ्यास किया जाता है। और अभ्यास होने से इस बात की फीलिंग होने लग जाती है कि हाँ, ये आत्मा खाती पीती नहीं है, खाने पीने का जुम्मा शरीर ने लिया है, खाने पीने का जुम्मा शरीर ने लिया है, आत्मा नहीं खाती है। जितने बाहर व्यवहार की क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं शरीर के माध्यम से पुद्गल के थ्रू होती हैं, अथवा उस पर मालिकियत आत्मा की हो, राग द्वेष के कारण हो, परंतु इस बात का हमको एहसास होना चाहिए कि कर्म, नो कर्म और भाव कर्म क्या है। जो दूर दूर तक आंखों से दिखाई दे रहा है, सारा 9 कर्म है, ये पुद्गल है। और ये जीव इन पुद्गल पदार्थों पर अपनी मालिकियत ठोक देता है। मैं साधारण सी आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस आप शहर में रहते हैं, वहां 10,000 मकान हैं, कोठियां हैं, भवन बने हुए, और आपका सबसे लास्ट में घर है, तो क्या मकान नंबर 1 आपका हो सकता है? फिर भी आप झूठी मालिकियत ठोक दे, नहीं, इस शहर में सबसे पहली कोठी मेरी है। आपने रेंट पर ले रखी है, आपकी नहीं वस्तुता, पैसे देकर किराए पर ले रखी है, लेकिन आप कहते हैं मेरी है। आपकी हो नहीं सकती, ईंट से, सीमेंट से, सरिये से निर्मित की गई है। लैंड किसी आदमी और की थी, पैसे उसने लगाए, खड़ा किसी और ने किया, लेकिन आप कहते नहीं ये मेरी है। यही सबसे बड़ा आपको धोखा है। एक बाहर की घटना सुनाऊं, मार्ग में एक गोल्ड का बड़ा सिक्का पड़ा हुआ था। 2 आदमी मार्ग से आ रहे थे, दोनों की एक साथ उस सिक्के पर आंख पड़ी। जैसे ही सिक्के पर आंख पड़ती है, तो दोनों ने उसको झपट के उठाने की कोशिश की। एक कहता मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, और उस सिक्का कहता मैं किसी का ही नहीं हूं। दोनों में युद्ध छिड़ गया कि नहीं मैंने देखा मेरा है, वो कहता नहीं मैंने देखा मेरा है। सिक्का दूर पड़ा हुआ मुस्कुराता, देखो अज्ञानी आदमी, ना मैं इसका हूं और ना मैं इसका हूं। दोनों के भीतर युद्ध चल रहा है मोह के कारण। सोना बहुत महंगा है, मुझे मिल जाए तो कैसे क्यों छोड़ा जाए। ये मोहिनी कर्म जो बीच में आ जाता है,
उस मोहिनी के कर्म के कारण से कर्म का बंध होता है। अभी आचार्य कुंदकुंद ने आपको फरमाया था ना कि जीवों के जो अध्यवसान है वह अध्यवसान ही वस्तु को अवलंबन करके होता है। वह अध्यवसान वस्तु को अवलंबन करके होता है, वस्तु से बंद नहीं होता, अध्यवसान से ही बंद होता है। वीतराग होता तो उसको नहीं छूता। जिसकी दृष्टि में सुख दुख, जीवन मरण, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध समान है, उसको सिक्का कुछ भी नहीं करता। मिट्टी और सोने की गिट्टी उसकी दृष्टि में दोनों बराबर है। लेकिन रागी आदमी उस सिक्के को लेकर के विवाद खड़ा कर देता है, हाथ पाई शुरू हो जाती है, मुंह से अभद्र शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया। और पूछूं तो कौन है? दोनों ही दोस्त हैं, दोनों साथ साथ घर से निकले हैं। लेकिन उस स्वर्ण के सिक्के को देख करके मन बदल गया। मैं चाहता हूं आपका मन स्वच्छ जल की तरह रहे। आमग्रस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अनादिकाल से अविद्या दोष के कारण आहार, भय, मैथुन और परिग्रह चार संज्ञा रूपी जड़ से पीड़ित होने के कारण आज तक आपने अपने शाश्वत आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, तो कभी होंगे नहीं क्या? ऐसा विधान नहीं है। जिस रोज आपको मोह, राग, द्वेष का डेफिनेशन पता लग जाएगा कि संसार केवल संसार के कारण है, संसार केवल संसार के कारण है, उसी दिन आप ये सोचेंगे हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए थोड़े ही साधन सफिशिएंट हैं, ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं है। साधनवान व्यक्ति को देख करके मन आपका जल उठता है और संग्रहित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन साधनों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा अंत में आपसे निवेदन है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपनी आत्मा के असली स्वरूप को अपने भीतर देखकर शरीर आदि पर वस्तुओं को अपनी आत्मा से बाहर देखकर इन दोनों के भेद विज्ञान होने से उस भेद विज्ञान का बार बार अभ्यास करने से जीव मुक्त हो जाता है। संसार से मुक्त होने के बाद अनंत सुख की उपलब्धि होती है। हे भगवान, गृहस्थ हो, सागार हो अथवा अनगार, अज्ञान के कारण संसार में भटकता रहा है, आज इसको बोध हो और आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन संज्ञा, इस ज्वर से दूर हो और अपनी आध्यात्मिक राह पर चलकर स्वयं को उपलब्ध कर सके। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय।